ग्राम वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं अभी तो। ये कॉपी कर लें, अपने पास मॉड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, काइंडली कॉपी कर लीजिए और अपना रजिस्टर वगैरह कैलकुलेटर वगैरह अपने पास रखिएगा। जो चीज़ समझ ना आ रही हो काइंडली पूछ लीजिएगा। म्यूट मैंने अभी फिलहाल किसी को जो है खुद से नहीं करा हुआ है, आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा। कोई पूछना हो कुछ भी तो आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे शोर या कोई भी डिस्टरबेंस ना हो बस। अपने पास मॉड का ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड का क्वेश्चन, जो कि आज का टॉपिक है हमारा। इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे मॉड। सबको आवाज़ आ रही है? किसी को अगर आवाज़ क्लियर ना आ रही हो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, और कोई भी चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी इब्राहिम बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं। कॉपी कर, जल्दी से कॉपी करें बेटा। सर फॉर्मूला कॉपी करना है। जी फार्मूला कॉपी कीजिए, और फार्मूला कॉपी करने के बाद फिर मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ। फार्मूला आपके सामने होगा तो आप लोग को आसानी रहेगी सॉल्व करने में। सर जो नीचे लिखा हुआ वेयर के बाद सारा वो भी करना कॉपी? जी बिल्कुल कॉपी करना है। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ ये है। एल मीन्स है लोअर क्लास बाउंड्री, एफ एम है मॉड्यूलर या ग्रुप फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है FREQ, बस समझ जाइएगा ये फ्रीक्वेंसी है। F1 का मतलब है अपर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रुप, F2 का मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रुप, और H हाइट ऑफ इंटरवल जो कल मीडियन में थी एज इट इज वही है, हाइट वही है। कॉपी करके काइंडली बता दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर पाऊँ आज। किसी को नजर ना आ रहा तो वो भी बता दें मुझे, मैं और फर्दर जूम कर दूंगा, कोई मसला नहीं। कर लिया सर कॉपी। कॉपी कर लें जल्दी से, 2 मिनट और दे रहा हूँ आप लोग को, ये कॉपी कर लीजिए। अगर किसी को ये लास्ट में नजर नहीं आ रहा तो मैं और जूम कर देता हूँ, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो ये नजर आ रहा है और सर जूम? आप जूम करना छोड़ दें, हम लोग खुद जूम कर सकते हैं। ओके वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने मुझे। जी चलिए जल्दी से कॉपी करके बताइएगा मुझे। हो गया सर, इब्राहिम का सर हो हो गया। गया। ओके हो डन। गया सर। ओके गुड बेटा, शाबाश। अच्छा देखिए, आज पहले तो मॉड का फॉर्मूला समझ लें कि है क्या। मॉड के लिए भी फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मॉड ग्रुप। सही है, मॉड डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, पहले आप क्या निकालोगे? मॉड ग्रुप निकालोगे। जब तक मॉड ग्रुप नहीं आ जाता आप मॉड नहीं फाइंड आउट कर सकते। मॉड ग्रुप का कोई फॉर्मूला नहीं होता यहाँ पे, मॉड ग्रुप निकालने का सिर्फ तरीका होता है। मॉड ग्रुप का तरीका की देखिए क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा। डेटा में जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मॉड ग्रुप कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद फिर मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में आएगा FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये ध्यान में रखना, मॉड जब भी कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, देन यू विल मल्टीप्लाई विद H, देन एट द एंड आपने क्या करना होगा, लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करना होगा। यानी कि वही तरीकाकार है कि प्लस सबसे आखिर में करेंगे, प्लस सबसे आखिर में करेंगे, और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सारी डेटा से हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। ये जो एल है लोअर क्लास बाउंड्री है, एफ एम क्या है, मॉड्यूलर या ग्रुप फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी मॉड ग्रुप आएगा उसके अंदर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ एम होगी। F1 क्या है, अपर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रुप। F1 का मतलब है कि जो भी फ्रीक्वेंसी ग्रुप में होगी उससे ऊपर वाली F1 होगी, और जो भी फ्रीक्वेंसी ग्रुप में होगी उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 हो जाएगी। तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएंगी आज। एक ग्रुप के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी FM,
ग्रुप से ऊपर वाली F1 और ग्रुप से नीचे वाली F2, ये 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होंगी। इसी तरह से एच क्या है, हाइट ऑफ इंटरवल, जो कि हमने कल फाइंड आउट करी थी, जो कि हमारे पास लोअर का लोअर लिमिट से डिफरेंस होता है, अपर का अपर लिमिट से डिफरेंस, वो दोनों का बराबर होता है एक तरफ से, तो ये हमने मालूम करना है। तो आज का सवाल हम स्टार्ट करते हैं आपका, जो कि है मॉड। अच्छा भैया देखिए हमारे सामने ये डेटा गिवन है, सही है। अब देखिए इस डेटा को समझना है आपने। मॉड के अंदर सिर्फ ये 3 कॉलम होते हैं। मैंने जो ब्लैक से लिखे हैं इसका मतलब ये कॉलम हमें सवाल में गिवन मिलेंगे। आपने जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, क्लास बाउंड्रीज। तो मॉड के लिए हमें CF वगैरह कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द क्लास बाउंड्रीज। हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन मिल गया आपको। क्लास इंटरवल गिवन है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। और जी बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ओके हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो अभी आपने लिखा है, मैं जरा चला गया था, सिर्फ फॉर्मूला तक था मैं। कोई मसला नहीं, अभी दोबारा आपके सामने आएगा। नीचे देखें, नीचे आपके पास ऑलरेडी दोबारा ये चीजें लिखी हुई हैं, कोई मसला नहीं है। अभी सब सवाल समझ लें, सही है। अब हमें मॉड फाइंड आउट करना है। देखिए मॉड फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी यानी स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम हैं वो हमें गिवन मिलेंगे। क्लास इंटरवल हमें 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25, ये हमें गिवन है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमें 4, 7, 10, 8, 3, ये 5 फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन मिली हैं। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द क्लास बाउंड्रीज। आपको जस्ट क्लास बाउंड्री से कॉलम बनाना है। कल आपने ऑलरेडी सीखा था क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक बाउंडिंग वैल्यू होती है जो कि है 0.5। सही है, वो बाउंडिंग वैल्यू हमारे पास 0.5 है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल लिखे हुए देखे ना, क्लास इंटरवल में देखिए जो आपके पास 1 to 5 लिखा हुआ है ना, 1 to 5, ये जो 1 है ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये जो 5 है ये कहलाता है अपर लिमिट। आपने क्या करना है, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है, और अपर लिमिट जो 5 है इसमें 0.5 को ऐड करना है। तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट होती चली जाएंगी। तो 1 हमारे पास क्या है, 1 लोअर लिमिट है, इसमें से 0.5 माइनस कीजिए, क्या आ गया 0.5। क्लास बाउंड्रीज में लोअर लिमिट क्या आ गई, लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 0.5। इसी तरह से 5 हमारे पास अपर लिमिट है, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.5। 6 हमारे पास क्लास इंटरवल में देखिए 6 लोअर लिमिट है, इसमें से 0.5 माइनस कीजिए तो क्लास बाउंड्री में क्या आ जाएगा 5.5। फिर 10 हमारे पास अपर लिमिट है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो देखें क्लास बाउंड्री में क्या आ जाएगा 10.5। तो हम क्या करते जा रहे हैं, लोअर से 0.5 माइनस कर रहे हैं, अपर में 0.5 प्लस कर रहे हैं। तो क्लास बाउंड्री से कॉलम कंप्लीट होता जा रहा है हमारा। तो ये पूरा क्लास बाउंड्री का कॉलम कंप्लीट हो गया। तो आप ये बताइए क्लास बाउंड्रीज के पूरे कॉलम में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कुछ पूछिए, उसके बाद हम मॉड ग्रुप निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई है प्रॉब्लम तो काइंडली पूछ लीजिए। जी गुफरान बोलो, बोलिए बेटा, कुछ पूछना है किसी को? सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। ये 1 2 जो 4 है, 1 to 4 1 कहाँ to पे है? 5, हाँ 1 to 5 ये 1 to 5, इंटरवल है। हाँ बीच में गैप कितना है सर 4 का? नहीं, इसका गैप नहीं, हमें बीच का गैप नहीं देखना है। देखें ये कल आप, आप बोले तो दोनों तरफ से देखेंगे। मैंने क्या कहा था, सुने अब सुने। ये जो 1 to 5 है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। हाइट हमेशा वर्टिकली देखी जाती है। वर्टिकली मतलब ऊपर 1 है, नीचे क्या है 6 है, कितना डिफरेंस है 5 का। इसी तरह दूसरा वाला देखिए 5 है और नीचे वाला क्या है 10, कितना डिफरेंस है 5 का। तो ये डिफरेंस जो होता है ना, ये हाइट ऑफ इंटरवल होती है, जो हमारे पास एच की वैल्यू लिखी हुई है। एच क्या है, बेसिकली हाइट ऑफ इंटरवल है। और ये हाइट ऑफ इंटरवल लोअर का लोअर लिमिट से डिफरेंस देखा जाता है, या फिर अपर का अपर लिमिट से डिफरेंस देखा जाता है। यानी कि डैश से पहले जो वैल्यूज लिखी हुई है उनका डिफरेंस नोट करो, वो भी 5 नजर आ रहा है। डैश के बाद जो वैल्यूज लिखी हुई है वो भी, उनका डिफरेंस भी 5 नजर आ रहा है। तो ये जो बेसिकली डिफरेंस है ये हाइट ऑफ इंटरवल है हमारे पास। सही है बेटा, देखिए पहली क्लास इंटरवल में पहली वैल्यू 1 है, और सेकंड इंटरवल में पहली वैल्यू क्या है 6 है। 1 और 6 में डिफरेंस कितना है 5 का। इसी तरह फर्स्ट इंटरवल में दूसरी वैल्यू 5 है, सेकंड इंटरवल में दूसरी वैल्यू 10 है। 5 और 10 सही में है कितना सर, समझ डिफरेंस गया, है? डन हो गया। हाँ बस ये हाइट हमारे पास 5 आ गई है। अब हमने करना क्या है, हमें मॉड ग्रुप का पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए मॉड ग्रुप का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। मॉड ग्रुप मालूम कर कैसे जाएगा, मॉड ग्रुप का फॉर्मूला है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक तरीका लिखा हुआ है कि आपने डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो ग्रुप आपका हाईलाइट हो जाएगा, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड मॉड ग्रुप।
देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी है डेटा में, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 10। जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उस पूरे ग्रुप को हमने हाईलाइट कर दिया, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड मॉड ग्रुप। ये क्या कहलाता है? मॉड ग्रुप कहलाता है। अब मॉड ग्रुप जब आ चुका है, अब क्या करेंगे, आपको मॉड के फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज रिक्वायर्ड है। वो मैंने कहा था 3 तरह की तो फ्रीक्वेंसी होती हैं। 3 तरह की फ्रीक्वेंसी में एक होती है FM, एक होती है F1, एक होती है F2। FM क्या होती है? जो भी ग्रुप आपका आया है मॉड ग्रुप के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? FM। तो FM क्या हो गई? 10। F1 क्या होगी? जो भी मॉड ग्रुप आएगा उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, और जो भी मॉड ग्रुप आएगा उसके नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो F2 होती है। तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करना है दोबारा सुन लीजिए। ग्रुप के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी FM, ग्रुप से ऊपर वाली F1, ग्रुप से नीचे वाली F2। 3 तरह की फ्रीक्वेंसी पता लग चुकी है। आपके पास जो है वो जो भी मॉड ग्रुप आएगा उसके अंदर जो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम है, क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में जो भी हमें क्लास बाउंड्री गिवन है ग्रुप के अंदर, उसमें डैश से पहले वाली लोअर क्लास बाउंड्री होती है, डैश के बाद वाली अपर क्लास बाउंड्री होती है। बट इन द फॉर्मूला वी जस्ट नीड लोअर क्लास बाउंड्री, हमें जस्ट L की वैल्यू रिक्वायर्ड है, सही है, जो कि क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हमारे पास यहाँ पे 10.5 क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री है, ये पता लग चुका है हमें। FM ग्रुप के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी है, F1 ग्रुप से ऊपर वाली, F2 ग्रुप से नीचे वाली। और हाइट क्या है? हाइट ऑफ इंटरवल जो लेफ्ट पे मैंने लिखा हुआ है h = 5। ये कैसे पता लगा? लोअर का लोअर लिमिट से डिफरेंस नोट कर लीजिए, किसी भी एक का देख लें आपको पता लग जाएगा, चाहे वो 1 और 6 का देख लें, 6 और 11 का देख लें, 11 या 16 का देख लें, या आगे 5 10 का देख लें, 10 15 का देख लें, 15 20 का देख लें, हर जगह से डिफरेंस 5 नजर आ रहा है। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हाइट ऑफ इंटरवल। तो हमने जब ये तमाम चीजें फाइंड आउट कर ली हैं तो जस्ट वी नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। हमें अपने मॉड के फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को पुट करना है। अब देखिए मॉड के फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। ये आपके पास मॉड का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिखा मॉड का फॉर्मूला, सही है, आपको डेटा नजर आ रहा है स्क्रीन पे। मॉड का फॉर्मूला है L + FM - F1 डिवाइडेड बाय 2FM - F1 - F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये है मॉड का फॉर्मूला। मॉड के फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमने डेटा से एक्सट्रैक्ट करी थी वो तमाम वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। L की जगह पुट करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, जो कि हमारे पास, आप नोट करें तो लोअर क्लास बाउंड्री कितनी थी, आप नोट कीजिए, अभी हमने फाइंड आउट करी थी। देखिए लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है? 10.5, FM 10 है, F1 7 है और F2 8 है, और हाइट कितनी है? 5। ये तमाम वैल्यूज हमने डेटा से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। अब हमें सिर्फ इन तमाम वैल्यूज को क्या करना है? डेटा में अपने पुट करना है। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, देखें इधर, पुट करने के लिए हम तमाम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए तमाम वैल्यूज को पुट करने के लिए हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ पे L की जगह आ गया 10.5 प्लस FM की जगह आ गया 10 माइनस F1 की जगह पे आ गया 7। 2 और FM क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये ध्यान में रखना, 2 और FM क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 के साथ FM की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर माइनस F1 की वैल्यू 7 है, F2 की वैल्यू 8 है। जब ये तमाम वैल्यूज पुट कर दें तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बंद कीजिए, और मल्टीप्लाई बाय हाइट है। हाइट ऑफ इंटरवल सवाल में कितनी दी गई है? 5। तो आपने वो एज इट इज 5 पुट कर दी। अब क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 10.5 जो है, जो प्लस हो रहा है, मैंने कहा है सबसे आखिर में प्लस करना है, प्लस पहले नहीं करना। अब क्या करेंगे, 10.5 एज इट इज लिखा रहने, 10 - 7 करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं। 10 - 7 हो गया 3। अब नीचे देखिएगा 2 और 10 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 2 10 20, और नीचे है -7 -8। दोनों साइन माइनस के हैं, तो जब दो साइन माइनस के हों तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 15। आपको कैलकुलेटर अगर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में लिखिए -7 -8, तो आपका आंसर आ जाएगा -15। सही है, ये आपके पास आ चुका है। मल्टीप्लाई में 5 बाहर एज इट इज रहेगा। फिर 10.5 दोबारा एज इट इज ही है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 3 डिवाइड बाय 20 - 15 कितना हो जाएगा? 5। 5 नीचे एज इट इज आ गया, आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए, आप चाहें तो आप 5 और 5 को कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर सवाल में ये कैंसिलेशन नहीं होती, कहीं कहीं पे कैंसिल होगा, कहीं नहीं होगा। तो जब आपके पास कैलकुलेटर है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करें। 10.5 नीचे एज इट इज आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ गया, 3 और डिवाइड बाय 5 कीजिए। कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू आए आपने पॉइंट में लिखनी है। क्या वैल्यू आ गई? 0.6। 3 डिवाइड बाय 5 0.56 आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3। हम जस्ट ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं,
ब्रैकेट का आंसर आ गया 0.6। अब आपने ये बात याद रखनी है कि प्लस सबसे आखिर में करना है। तो 0.6 का जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद 3 आ चुका है। एट द एंड अब सब तमाम ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, तो अब आपने आखिर में प्लस कर देना है। तो 10.5 और 3 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5। एंड ये 13.5 क्या है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड मॉड। मॉड कैलकुलेट हो चुका है। सिंपल था मॉड, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मॉड आप इजीली कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये कॉपी कर लीजिए अगर कॉपी कर रहे हैं तो। उसके बाद मैं एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, मुझे वो सॉल्व करके दिखाइएगा ताकि मैं देखूँ आपको मॉड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है, मैं शुरू से ओपन कर दूँ क्वेश्चन ताकि आप लोग आराम सॉल्व कर लें। जी सर पहले कॉपी कर लेते हैं, शुरू से कर लें पहले पेज से फॉर्मूले फॉर्मूला वाले। फॉर्मूला तो कॉपी कर लिया था ना मेरे ख्याल में आप लोगों ने। सर मैंने जो नहीं कल करा था मीडियन का आपने दिया था सवाल, जी बेटा। उसका आंसर क्या था? 30। 30। जी बेटा। मेरा मेजॉरिटी 15.5 आ रहा है। आप एक काम करिएगा ना, आप अपनी जो है वो आंसर की मुझे जो है पिक्चर भेजिएगा, मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। सही है जी। और ये अभी स्क्रीन जो है बहुत ब्लर आ रही है। 1 मिनट इसको बड़ा कर देते हैं। अभी सही है। जी सही है। ओके, ये चीजें बता दिया करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो मुझे काइंडली बता दिया करें। मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ। है ही वही चीज। तो कॉपी क्यों करा रहे हैं, वहीं भेज दें। और पीडीएफ कॉपी इसलिए करवा ताकि अभी आप साफ सवाल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत टाइम। पड़ेगी। हाँ गुड। कॉपी करवाने का मकसद ये है कि आप लोग को हाथों को जंग ना लग जाए। ये ना ऑनलाइन क्लासेस में पिक्चर्स पे डिजिटल डिजिटल क्लासेस होंगी तो पेपर कैसे दोगे। वाओ। आवाजें बंद रखिए अपनी। दफा पेपर भी डिजिटल देने की नौबत आ गई। इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा। सेट है आप। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर पेपर भी ऑनलाइन होगा शो हो जाएगा। हाँ शो वाला सीन हो जाएगा बेटा, ये तो हम लोग सर आप लोग की कमर क्लास अब्बास हो में रही है। ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। अभी कराई अच्छा थी ट्रेनिंग सर कमर चले, अब्बास में। अच्छी बात है अच्छी बात है। देखिए हर चीज के लिए सर तैयार मजा रहना आ गया चाहिए। मुझे तो। अच्छा जी आप लोग कॉपी करें, मैं आप लोग के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। भैया आप क्वेश्चन खोलता हूँ मैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग उसको देखते हुए सॉल्व करें, बाकी पीडीएफ इंशाल्लाह मिल जाएगी आप लोग को। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, ट्राई कीजिए। सर ट्राई उतारने तो देते। ट्राई करके देखिए। ये रहा क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन जो कि आपने अभी करना है। शुरू हो जाइए। क्वेश्चन कॉपी कर लें पहले, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा, आप फॉर्मूला देखते हुए सॉल्व करते रहिएगा। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें अपने पास। सैयद बाकी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और उसके बाद असाइनमेंट नीचे लिखा हुआ है, ये अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। जब कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा, और कोई आंसर निकाले तो काइंडली आंसर शेयर कर दीजिएगा ताकि आंसर मैच कर लें। जी अनुषा सर बोलिए। ये फ्रीक्वेंसी 10, 15 10, फिर 18। 18, 12, 8। ठीक है। सर ये 13 18 है। 18। अब इससे करने के बाद 0.5 माइनस 0.58 0.5 माइनस ऐसा ही है, बिल्कुल 0.58 यही ऐसा ही होगा है। ना। क्लास बाउंड्रीज बनाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई क्लास ले रहा हूँ यार ऑनलाइन, 9 बजे तक की बल्ली है, बैठा हूँ 9 बजे। और बल्ली। आंसर निकालने तो काइंडली बता दीजिएगा, और कुछ पूछना हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो काइंडली पूछ सर रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आप बल्ली वल्ली कर रहे हैं। लीजिए। कुछ नहीं होता यार, क्या करें, तो है अभी, ये तो होगा।
सही 15 के बाद 13 लिखा हुआ है 18। 18 बेटा 18 18 सर 18 मैं 18 बोल 18 18 18 फॉर्मूला 18। तो निकाल दें। क्वेश्चन कॉपी कर लें पहले आप लोग, फिर मैं फॉर्मूला ओपन करके रख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिए। जी सर कॉपी कर लिया, निकाल दे फॉर्मूला। एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्यूशन ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देखते हुए सॉल्व कर लें। ये देख लें, ये सवाल है आपके सामने, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। पहले ये ओपन कर देता हूँ ताकि इसको देख लें आप लोग। ये देख रहे हैं क्या करा है हमने, सबसे पहला काम क्या होगा, ये टेबल बनाना है आपने। टेबल को बनाने के लिए आपने देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपने तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, FM, F1, F2, फिर लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट, ये तमाम चीजें मालूम करनी है। सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है आपको। सर फॉर्मूला तो करना है। अच्छा करा रहे हैं करा रहे हैं। ये लिखा हुआ फॉर्मूला, सोल्यूशन खोल दूं या ये फॉर्मूला लिखा है ये खोल दूं, ये वाला यहाँ से देख लो, ज्यादा आसान रहेगा। हाँ हाँ, इसमें भी तो लिखा हुआ ही है। हाँ ये अलर्ट है। सर F1 वो वाली वैल्यू थी एफ जो एफ उसके ऊपर हो, जी 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 और जो उसके नीचे हो F2 थी। जी बिल्कुल, ग्रुप के अंदर वाली जो वैल्यू है FM है, उसके ऊपर वाली F1 और उसके नीचे वाली F2। सर पॉइंट के बाद कितने नंबर लें? डिवाइड करने के पॉइंट बाद के बाद पॉइंट में आंसर आ रहा है 0 दो या पॉइंट। तीन नंबर, 2 या 3 नंबर। ठीक है। बाकी जो सारे बैठे हुए हैं सब सॉल्व कर रहे हैं। दस बच्चे आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल में शायद ऑनलाइन में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आज कोई काम से कहीं मसरूफ है। दूसरों के ऐप पे पर्दा डालो, खुदा तुम्हारे ऐप पे पर्दा डालेगा। बेशक। चैट में मेरे ख्याल में कुछ आंसर आ चुके हैं मेरे पास। एक है रूसा शमीम, 30 किधर से आया था, अरे भैया तो 30 किधर से आ गया, 30 कहाँ से कहाँ है बेटा वो। सर 23 आ रहा है, 23.83। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए। रूसा क्या बोलना चाह रही हैं आप, 30 किसका पूछ रही है, मीडियम का पूछ रही हैं आप। सैयद बाकिर का आंसर 23.6 आ रहा है। कौन कौन इस आंसर से मुत्तफिक है। ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स सर 23.83 आ रहा है। 83। जैसे जो पॉइंट के बाद 3 नंबर लेगा उसके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो पॉइंट के बाद एक नंबर लेगा उसका कुछ पॉइंट का डिफरेंस होगा, वो पॉइंट का डिफरेंस ठीक इग्नोर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। है। वैसे 23। एटलीस्ट पॉइंट के बाद आपने 2 नंबर लेने हैं। जी बेटा बोलिए। सर 50.5 आ रहा है आंसर। सर 23.83 आ रहा है। 23.83 इज द करेक्ट आंसर। सर मुझे करने दो, रुके। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ, उसके आंसर का वेट कर रहा हूँ।
और दूसरा अगर आपने करा हुआ तो उसकी स्लाइड रख दो। जी बेटा क्या बोल रहे अगर आपने पहले सॉल्व करा हुआ है तो वो स्लाइड रख दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ गलती करी है। हैं? अभी वो आप लोग मुझे भेजेंगे तो मैं देखूंगा कि मैंने ये वाला आप लोग के लिए दिया हुआ है, सॉल्व नहीं किया हुआ मैंने सॉल्व जो करा हुआ था वो सामने आपके मौजूद है, और जो आपको दिया है वो आपने सॉल्व करना है। बाकी मैं आंसर मैच कर लूंगा किसके सही आ रहे हैं किसके गलत आ रहे हैं। आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा जिसके गलत होंगे। सही है। सही। और जो भी आप लोग को असाइनमेंट मिलेगा आप लोग क्या करना है, असाइनमेंट अपने कॉपी करते रहना है अपने रजिस्टर पे। किसी दिन आप लोग को हो सकता है कि कोचिंग बुलाया जाए और आपका असाइनमेंट चेक करा जाए। सर ये एफएम में क्या लिखेंगे? एफएम ग्रुप के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो एफएम है। सर 28 आंसर आ रहा है हमारा। 28 आपका आ रहा यानी है। 18 ना? ओके एक मिनट रुक जाइए, हम आंसर कंफर्मेशन कर लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास? अभी 23 पॉइंट, काफी जो बच्चों का आंसर 23 पॉइंट समथिंग आया है, ऐसा ही है ना? ओके हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ इंटरवल 10 है। सही है, देखिएगा आप लोग सोल्यूशन को देखते हुए कहीं गलत वैल्यू पुट ना करें। हाइट ऑफ इंटरवल 10 है हमारे पास। सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एफएम कितना है? 18। F1 कितना है? 15। 2 और FM मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 8 का 36 माइनस F1 है 15 माइनस F2 हमारे पास है 12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 10 और लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है हमारे पास? 21.5 20.5। आपका आंसर आना चाहिए 23.83 इज द करेक्ट आंसर। जी सर यही सही आ गया। 23.83 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट के बाद किसी का थोड़ा बहुत अगर माइनर सा डिफरेंस आ रहा है तो ये आपका इग्नोर हो सकता है। 23 पॉइंट समथिंग, जिसका आंसर 28 आ रहा है, किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो काइंडली अपने आंसर को करेक्ट कीजिए। सही। अच्छा ये दूसरा जो असाइनमेंट नीचे लिखा हुआ है आपके यही सामने। चीज है सर। हम्म। एक मिनट यार, आंसर सॉल्व करो। 23.83 आपका आंसर आ चुका है। अच्छा एक काम नहीं जी कर सर लें, असाइनमेंट में देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिख रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 अभी रहने दीजिएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लीजिए, ये आपने सॉल्व करना होगा। ये मैं आप लोग को शायद रात तक ही सेंड कर पाऊँ। 23.8 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इब्राहिम, लेकिन पॉइंट के बाद कम से कम 2 नंबर लिखें, ज्यादा बेहतर है। तो का आंसर 23.8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सर बाकी अटेंडेंस ले ले। यार आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना, इसके अंदर आपकी जो बच्चे नजर आ रहे हैं चैट बॉक्स में वो आपके प्रेजेंट हो जाएंगे, बाकी जो नहीं है वो एब्सेंट हो जाएंगे। सबके आंसर मेरे ख्याल में आ चुके होंगे। जी जी गफरान प्रेजेंट। काइंडली आप सब लोग एक काम एक और करिए, आप लोग के जितने भी क्लासमेट्स हैं जो आप लोग के साथ हैं, जो कि आप लोग की गैदरिंग्स के हैं, उन लोग को भी कहिए कि इम्पोर्टेंस है ऑनलाइन क्लास की। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग क्लास में बंक करें या ऑफ करें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप घर बैठ के क्लास ले रहे हैं तो काइंडली क्लास लीजिए ताकि टॉपिक मिस ना हो। देखिए ये आज का टॉपिक हमारा मॉड कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स के जिन बच्चों ने मीन मीडियन मॉड तीनों टॉपिक सीख लिए हैं ग्रुप डेटा के, कि वो अब इसका मतलब ये कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज आप लोग 10 ईयर ओपन करिएगा, देखिएगा सेक्शन सी के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आता होगा, और कोई भी ईयर ओपन कर लें, हर साल का आपको एक सवाल लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बेटा ये आप लोग के लिए है कि आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ फाइल आपको मैं सेंड कर दूंगा इसकी। फर्दर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है वो पूछ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जिसमें मीन मीडियन मॉड एक साथ करवाऊंगा, एक ही डेटा के ऊपर करेंगे। सही है, जिस डेटा जिस तरह से आपको लॉन्ग टाइम करना होता है उस तरीके से मैं करवाऊंगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट एक साथ पूरा करना आ जाए आप लोग को। फर्दर फिर उसके बाद हम मॉड की डायग्राम सीखेंगे, मीडियन की डायग्राम सीखेंगे,
और फिर हमारे चैप्टर यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये फिलहाल आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबने क्या करना है, अब इसको कॉपी कर लेना है और जिसने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व कर ले। फर्दर बुक क्वेश्चन में आप लोग को आपके ग्रुप में असाइनमेंट के तौर पर सेंड करूंगा। तो ये बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।